अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, जेकेपी स्मार्ट की तरफ से मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए गुड न्यूज है। वो ये है कि जेकेपी स्मार्ट की ऑनलाइन एकेडमी क्रिएट हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे जो है आपके लिए एक स्पेशल सा ऑफर मैंने लाया है जेकेपी स्मार्ट की ऑनलाइन एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये माजरा क्या है सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। और यहाँ पे जो है जेकेपी स्मार्ट की ऑनलाइन एकेडमी मैंने एक स्पेशल सा क्रैश कोर्स कंप्लीट करवाया है जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉरेस्ट वर्कर की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉरेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है उसकी कोई प्रिपरेशन कर रहा है, बॉर्डर बटालियन, वुमेन बटालियन, चाहे किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, एक स्पेशल सा क्रैश कोर्स मैंने लाया है। 10th लेवल से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक कोई भी पोस्ट क्यों ना हो, हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित है। और यहाँ पे कंप्लीट मैंने करवाया है। अगर हम सिलेबस की तरफ नजर डालें तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेशल से क्रैश कोर्स में, जो कि जनरल अवेयरनेस का क्रैश कोर्स है। और इसमें जो है थ्योरी टाइप मैंने हर एक कंसेप्ट को जो है क्लियर करवाया है अच्छी तरह से। ये पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको एक छोटा सा सिलेबस लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसके ब्रांचेस की तरफ नजर डालोगे, इस सिलेबस को अंदर से देखोगे ना, इसमें क्या कुछ आपको पढ़ना है, क्या कुछ मैंने कंप्लीट करवाया है, कितना ये वास्ट सिलेबस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको वीडियो अच्छी तरह से और इत्मीनान से देखना है। अगर आप चाहते हो कि आप जो है अपने हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करो और अपना हर एक पॉइंट जो है आप समझ सको, जो आपने पढ़ा है वो समझ सको, समझदार हो तो समझदारी करना, ठीक है, समझदारी से काम लेना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं स्पेशल क्रैश कोर्स की, जो कि जनरल अवेयरनेस का क्रैश कोर्स है, तो यहाँ पे इसमें हम क्या कुछ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हत्ता कि मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है, बस क्लास आपके आप वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैंने करवाई है, फैक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैंने करवाई है, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत ही वास्ट टॉपिक था यार, मैं खुद थक गया उसको खुद, मतलब मैंने कान पकड़े, इतना वास्ट टॉपिक था ये। कल्चर ऑफ जम्मू इंडिया, यहाँ पे सपोर्ट्स, ठीक है ना, सपोर्ट्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अदर में भी मैंने बहुत कुछ इंक्लूड किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए ये जो सिलेबस, यहाँ पे छोटा सा सिलेबस आपको नजर आ रहा है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो देखना एक्सप्लेन करने में कितना समय लगेगा, और फिर तो क्लास की बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ना इस पोर्शन की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है आपके हर एक एग्जाम के लिए। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंडियन कल्चर की, तो इंडियन कल्चर में यहाँ पे आपको बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे कि क्लासिकल डांस, फोक डांस, ठीक है ना, फेस्टिवल्स किस स्टेट में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, डिटेल में पढ़ा है हर एक फेस्टिवल के रिगार्डिंग, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरी टाइप ये क्लास है, ठीक है ना। ट्राइब्स किस स्टेट में कौन सी ट्राइब है, कहाँ पे कौन सी ट्राइब है, इस तरह से हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो फेमस फोक सॉन्ग्स, किस स्टेट का कौन सा फोक सॉन्ग है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, इस स्पेशली जो रिलीजियस साइट्स है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे जो है इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, किसको डेडिकेट किया गया है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस की अगर बात करें तो ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि ताजमहल वगैरह, ये जो है कुछ फोर्ट वगैरह, इस इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हर एक पॉइंट को मैंने इंक्लूड किया है। तो इसके बाद अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, जिसमें हिमालय के बारे में मैंने पढ़ा है, नॉर्थ प्लेन, पेंसुलर इंडिया, कोस्टल प्लेन, दरअसल क्या है फिजिकल डिवीजन है, ठीक है ना। उसके बाद आइलैंड के बारे में, सॉइल, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल पार्क्स के रिगार्डिंग। हर एक क्वेश्चन जो है, मतलब अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है नेशनल पार्क से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट लेक्स, माउंटेन पासेस, पावर प्लांट्स इन इंडिया, उसमें हम जम्मू एंड कश्मीर के भी जो है डिस्कस करेंगे, और डेमस के रिगार्डिंग यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। या यहाँ पे अगर कहने में भी मतलब लग रहा है ना इस तरह से, लेकिन जब यहाँ पे पढ़ेंगे यहाँ पे नेशनल पार्क्स इन इंडिया, तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स पढ़ने हैं, ढेर सारे, बहुत ही वास्ट टॉपिक है, और अच्छी तरह से यहाँ पे हर एक पॉइंट को कंप्लीट करवाया है, और वो भी थ्योरी टाइप आपका हर एक एक कंसेप्ट मैंने क्लियर करवाया है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की, मैंने कहा ना मैंने कान पकड़े, इतना वास्ट सिलेबस था इसका। इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, इसको भी मैं एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हर एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने समझा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इंडियन हिस्ट्री की, या ये जो इंडियन हिस्ट्री इसके सिलेबस की, तो यहाँ पे मैंने हर एक पॉइंट को सिलेबस में डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस करता तो फिर तो दिन निकल जाता इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करते करते। मैंने सिर्फ यहाँ पे हेडिंग इंक्लूड की है, हेडिंग में भी बहुत सारे टॉपिक्स है,
जिस तरह से मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया है, तो इंट्रोडक्शन मैंने केवल बताया, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे कि इंडिया के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, हिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे मिडिवल, मॉडर्न एंड एंशिएंट, ठीक है ना। अगर मैं एंशिएंट की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, लेकिन इसमें भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है, रिलीजियस सोर्स पढ़ने हैं और भी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग मैंने उठाई है। तो इसके बाद आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, रिकॉर्ड ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, ये आपको पढ़ना है। स्टोन एज के बारे में आपको पढ़ना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये सिर्फ हेडिंग है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। वैदिक कल्चर, इसमें आपको लेटर वैदिक एज पढ़नी है, अर्ली वैदिक एज पढ़नी है, बहुत कुछ इसमें आपको पढ़ना है। राइज ऑफ मगध किस तरह से हुआ, इसमें भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है। जानापदास वगैरह, कुछ वगैरह, बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। मोरन एम्पायर की बात करें, ये भी जो है अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इंडो ग्रीक रूलर्स कौन कौन से यहाँ पे थे, क्या क्या उनने, वो आपको पढ़ना है। गुप्ता एम्पायर के आपको बारे में आपको पढ़ना है। तुर्किश इन्वेजन के बारे में आपको पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत, देखिए कितना बड़ा टॉपिक है। तो मैंने यहाँ पे केवल और केवल दिल्ली सल्तनत लिखा, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे रूलर्स के बारे में पढ़ना है, बहुत कुछ आपको इसमें पढ़ना है। मुगल एम्पायर की अगर हम बात करें, मुगल एम्पायर में आपको जो मुगल रूलर्स है उनके बारे में पढ़ना है। अर्ली मुगल पीरियड, लेटर मुगल पीरियड, सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ना है। 1526 से लेकर 1857 तक आपको पढ़ना है, जिसमें अगर हम अर्ली मुगल पीरियड की बात करें तो 1526 से लेकर 1707 तक, और जो लेटर मुगल पीरियड है 1707 से लेकर 1857 तक। अगर हम अर्ली मुगल पीरियड की बात करें, इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे अकबर, हुमायूं, बहुत कुछ यहाँ पे आपको इसके बारे में पढ़ना है, बहुत सारे रूलर्स। और अगर हम लेटर मुगल रूल की बात करें, लेटर मुगल पीरियड की बात करें, उसमें आपको यहाँ पे बहादुर शाह जफर, जहांगीर, फिरोज शाह, महमूद शाह, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड आप कह सकते हो, बहादुर शाह जफर, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर इसके साथ यहाँ पे जो मॉडर्न हिस्ट्री, वो आपको पढ़ना है कि यहाँ पे यूरोपियन किस तरह से आए, उन्होंने यहाँ पे अपना ब्रिटिश रूल, यहाँ पे एम्पायर किस तरह से उन्होंने यहाँ पे बसाई, बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। हम बात करें ब्रिटिश पॉलिसीज की, उनने कौन सी पॉलिसी यहाँ पे अपना अपना रूल एस्टेब्लिश करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम वगैरह, यहाँ पे रिवोल्ट 1857 के बारे में पढ़ना है। नेशनल मूवमेंट, इसमें भी बहुत कुछ पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ हेडिंग इंक्लूड की। उसके बाद फाइनली गांधी एरा के बारे में पढ़ना है। गांधी जो मूवमेंट वगैरह इसने बहुत सारे लॉन्च किए, यहाँ पे किस तरह से आया, वो किया, ये किया। तो फाइनली फिर यहाँ पे 1947 को यहाँ पे हिंदुस्तान आजाद हो गया। तो वो सब कुछ यहाँ पे एंशिएंट से लेकर मॉडर्न तक, और इस तरह से पढ़ाऊंगा कि कहीं से आपने नहीं पढ़ी होगी। अगर मैं बात करूं ना, केवल ये मैं बात करूं यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री पे अप्रोक्सीमेटली मैंने 16 क्लासेस बनाए हैं, 16 लेक्चर्स हैं, ठीक है ना। और हर एक लेक्चर एक एक घंटे का है। आप खुद अंदाजा करो कितना मैंने डीपली पढ़ा। और ये नहीं उसमें बकवास वकवास की, ये विदाउट बकवास है। आप देखो एक बार, और रिदम में मैंने पढ़ा है, और अच्छी तरह से। मैं आपको बताऊंगा भी आप किस तरह से क्या कुछ कर सकते हो, लेकिन एक बार आप अच्छी तरह से वीडियो को समझो, फिर आपकी अपनी मर्जी है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप देख सकते हो, पढ़ाने का तरीका क्या है, किस तरह से आपके किस एग्जाम में हेल्प करेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बाद यहाँ पे अगर हम ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो इसमें हम आउटर प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। शिवालिक, लेसर हिमालय, वैली ऑफ कश्मीर, ग्रेटर हिमालय, वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में ये मैंने पढ़ाया हुआ है, कंप्लीट करवाया है। क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जैद क्रॉप, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी नेशनल पार्क, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन कौन से यहाँ पे रिवर्स है, लेक्स है। सरनेम्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, किस प्लेस का क्या सरनेम है, बहुत कुछ यहाँ पे हमें जो है कश्मीर की ज्योग्राफी में यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी डिस्कस करना है। इसमें हमें डांसेस वगैरह पढ़ने हैं, फेस्टिवल पढ़ने हैं, श्राइन्स पढ़ने हैं, कश्मीर में कौन कौन सी श्राइन है, यहाँ पे टेम्पल्स के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, इनहेबिटेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स, इंस्ट्रूमेंट्स, क्लोथ्स, डिशेस, सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगर मैं बात करूं डिश के रिगार्डिंग, तो JKSB क्लास 4 में जो है डिश के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब वेडिंग वगैरह होती है तो उसमें जो लास्ट डिश, कश्मीरी वेडिंग जब होती है तो उसमें लास्ट डिश क्या डाली जाती है, ठीक है ना। यखनी उसका राइट आंसर था। और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन को मतलब ये थ्योरी टाइप है, और इस तरह से लेक्चर है, रिदम वाइज लेक्चर है, एक एक पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात करूं, तो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये आपको पढ़ना है। एंशिएंट में आपको महाभारत पीरियड, मोरन एम्पायर, खुशान, काकोटा डायनेस्टी। मिडिवल में आपको उत्पाला डायनेस्टी, लाहौरा, देवा, मुस्लिम रूल, चक डायनेस्टी, मुगल रूल। और मॉडर्न की अगर मैं बात करूं, डोगरा रूल आपको पढ़ना है, और फैक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ना है। यहाँ पे एक पॉइंट समझ लो, अगर मैं बात करूं ना हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, तो ये मैंने कंप्लीट करवाई है कहाँ पे, अपने यूट्यूब चैनल पे भी।
यहाँ पे आप इस वक्त वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे भी मैंने जो है ये कंप्लीट करवाई, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्रैश कोर्स के नाम से आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हो। ये हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैंने वहां पे भी करवाई है। लेकिन आपको बता दूं, जो एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न है, दैट मीन डोगरा रूल तक, और हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर के रिगार्डिंग जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। कोई भी एग्जाम हो, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछे गए हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, मैं सपोज कर रहा हूं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न में, दैट मीन यहां से लेकर यहां तक, डोगरा रूल तक, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी के 10 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो फैक्ट्स में पूछे जाते हैं। हालांकि मैंने वहां पे भी बेसिक फैक्ट्स करवाए हैं, बेसिक फैक्ट्स करवाए हैं, वहां पे मैंने डीपली नहीं करवाया, बेसिक फैक्ट्स करवाए। लेकिन अभी मेरे ख्याल से हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपकी अधूरी है। जिसने मुझसे यूट्यूब पे पढ़ा है ना हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो अभी अधूरी है। आप अगर क्वेश्चन हैंडल भी कर पाओगे तो अभी आप पूरे क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ 30% क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे, क्योंकि एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जितने कि फैक्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन एकेडमी की, जेकेपी स्मार्ट की जो ऑनलाइन एकेडमी है, वहां पे आपको ये जो मैंने यहाँ पे भी पढ़ा है ना यूट्यूब पे, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। लेकिन वहां पे आपको एक्स्ट्रा 2 क्लासेस मिल जाएंगे, 2 घंटे का लेक्चर है वो, फैक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें 2 घंटे का एक्स्ट्रा लेक्चर आपको 2 क्लास से 2 घंटे का, और उसमें मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक फैक्ट पढ़ा है। और इस सिक्वेंस में पढ़ा है कि किस तरह से आप, वो देखने के बाद ही पता चलेगा आपको किस तरह से, ठीक है ना, वो आप खुद बोलोगे, मैं नहीं बताऊंगा, खुद बताओगे आप। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं सपोर्ट्स की, तो सपोर्ट्स में यहाँ पे कप्स एंड ट्रॉफीज, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन गेम, निक नेम ऑफ फेमस प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, नेम ऑफ प्लेइंग कंपाउंड, स्टेडियम एंड प्लेसेस, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बाद यहाँ पे जर्नल साइंस। जर्नल साइंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा यहाँ पे सिलेबस है, ठीक है ना, लेकिन इसी सिलेबस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आता है। लेकिन किस अंदाज से आपको पढ़ना है शायद आपको वो पता नहीं है। यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन एंड टाइप्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, डिजीज एंड टाइप्स, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स, इंपॉर्टेंट एसिड्स, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इस ये जो पोर्शन है ना, सारा का सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आता है, यानी कि जनरल साइंस का सारा पोर्शन है। और इतना वास्ट पोर्शन है, बहुत कुछ आपको इसमें पढ़ना है, और मैंने इन डिटेल डेप्थ पढ़ा है, और वो भी पूरी टाइप अच्छी तरह से। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें केमिस्ट्री कहाँ है, फिजिक्स कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक है ना, जब उनको आप देखोगे ना, खोल के देखोगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पूरी की पूरी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई। तो उसके बाद यहाँ पे जो अदर का टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स में पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, पॉपुलर निकनेम्स, पॉपुलर निकनेम्स ऑफ कंट्रीज, पॉपुलर निकनेम्स ऑफ सिटीज, पॉपुलर निकनेम्स ऑफ जो फेमस पीपल है उनके, इंपॉर्टेंट सिटीज, इस रिवर पर कौन सी सिटी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम अदर में डिस्कस करेंगे। ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है मैंने कंप्लीट करवाया है, पूरा का पूरा सिलेबस। तो आप यहाँ पे देखिए कि सिलेबस को डिस्कस करने में इतना टाइम लगा तो क्लासेस कैसे होंगी। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, मेरी अपनी मेहनत है, वो मुझे खुद पता है कि इसके पीछे कितना। पे ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये जो पोर्शन है, जाओ चेक कर लो, आप जिस किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आपकी टारगेट में जो भी एग्जाम है, जो भी एग्जाम है, या जो भी आने वाला एग्जाम है, आप देख सकते हो। ये पोर्शन जो है ना, उसमें हर एक एग्जाम में कैरी करता है, और सबसे ज्यादा मार्क्स जो है इसी पोर्शन में होते हैं, और सबसे ज्यादा वास्ट पोर्शन जो है यही पोर्शन है। क्योंकि अगर हम रीजनिंग की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, सब लोगों को पता है वो हैंडल हो जाता है, क्योंकि वहां पर नॉर्मल आ जाता है, बेसिक आ जाता है। लेकिन अगर हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो है जनरल अवेयरनेस का पोर्शन, दैट मीन जो जीके का पोर्शन है वो हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एक वास्ट पोर्शन है, हमें पता नहीं है हमें क्या पढ़ना है। आपने आज तक हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट, फिर भी पढ़ रहे हो। आपने इंडियन हिस्ट्री बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हो। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि आपने सिक्वेंस में नहीं पढ़ा है, रिलेशन में नहीं पढ़ा है, किसके बाद क्या होगा, किसके बाद क्या होगा। जब आप एक बार सिक्वेंस में पढ़ोगे, एक बार डीपली पढ़ोगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा किस तरह से। यहाँ पे मैंने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। अगर आपको इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग ABCD भी पता नहीं है ना, तो आप जो है अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था इस पोर्शन की, हर एक एग्जाम में आता है ये पोर्शन, देख लो, चेक कर लो, और सबसे ज्यादा मार्क्स जो आते हैं इन्हीं टॉपिक्स के रिगार्डिंग आते हैं।
तो ये जो स्पेशल क्रैश कोर्स है मैंने फुल्ली कंप्लीट करवाया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली ये 40 लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट किया है और अप्रोक्सीमेटली 40 घंटे का यहाँ पे ये जो क्रैश कोर्स है, स्पेशल सा क्रैश कोर्स है, 40 घंटे का है। एवरेज में जो हर एक क्लास है 1-1 घंटे की क्लास है और यहाँ पे जो है 40 घंटे में मैंने ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको कंप्लीट करवाया और आप जो इससे फायदा उठा सकते हो। अब आप में से बहुत क्रैश कोर्स है मैंने बनाया, आप जो एडमिशन किस तरह से ले सकते हो जेकेपी स्मार्ट की ऑनलाइन एकेडमी में। तो सबसे पहले मैं बता दूं इस स्पेशल ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, यहाँ पे ये जो जेकेपी स्मार्ट की एकेडमी से ज्वाइन करने का प्रोसीजर है, 1 साल तक आपका एडमिशन रहेगा जेकेपी स्मार्ट की ऑनलाइन एकेडमी में। और इसका एडमिशन फीस जो है, पहले सुनना, इसका एडमिशन फीस जो है वो है 1000 रुपीज। लेकिन ये जो 1000 रुपीज है इस वक्त इनॉग्रेशन चल रही है, क्योंकि आप सब लोग मेरे चहीते सब्सक्राइबर हो, आप लोगों ने इतना सपोर्ट मुझे आज तक किया है, सब कुछ आप ही के प्यार की वजह से। इस वक्त जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैंने किया, आप लोगों की प्यार की वजह से किया। तो इसीलिए मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल सा डिस्काउंट रख रहा हूं, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो पुअर है। तो इस वक्त आपको बेनिफिट मिल रहा है, एकेडमी ज्वाइन करके रखो। तो ये सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए यहाँ पे आपको पे करने हैं, ठीक है ना। पहले सुनो, 500 रुपी यहाँ पे 500 रुपी का डिस्काउंट मिल रहा है उन लोगों को जिन लोगों ने मेरी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बुक ली हुई है, ठीक है ना। दोबारा मैं कह रहा हूं, जिन लोगों ने मेरी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बुक ली हुई है उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 रुपी जो है 1 साल के लिए, 1 साल के लिए आप मेरी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो और इस पूरे क्रैश कोर्स से फायदा उठा सकते हो, और आगे जाके भी जो कुछ भी आएगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने मेरी स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बुक नहीं खरीदी है उन लोगों के लिए 700 रुपी इसके लिए फी रहेगा और 1 साल के लिए फी रहेगा। तो मैं कह रहा हूं इस वक्त ये इनॉग्रेशन है, इस वक्त आपको बेनिफिट मिल रहा है। ये जो मतलब एडमिशन प्रोसेस है, तो आगे जाके ये इतना ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ अभी अपडेट होना है, तो करनी पड़े 1000 में ज्वाइन ना करनी पड़े, तो उससे बेटर है इस वक्त ये जो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है इसका फायदा उठाओ। क्योंकि मेरी इनॉग्रेशन है, फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट रख रहा हूँ। जिन लोगों ने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बुक खरीदी है उन लोगों के लिए 500 रुपीज, जिन लोगों ने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बुक नहीं खरीदी है उन लोगों के लिए 700 रुपी। और यहाँ पे ये नंबर है 9797109745। इस पर आप कुछ भी एम पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो और उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना। और जब आप स्क्रीनशॉट सेंड करोगे उसके बाद आप मुझे कॉल कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग और भी डिटेल पा सकते हो, किस तरह से आप जो एकेडमी है ज्वाइन करनी है वो आपको मैं बताऊंगा एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है ना। फिर आपके मोबाइल में एप्लीकेशन रहेगी, आप उस एप्लीकेशन के जरिए जो है एकेडमी पे आ सकते हो और क्लासेस दे सकते हो। वो मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा कब, जब आप मुझसे कांटेक्ट में आओगे। और ये जो कोर्स रहेगा, ये जो एकेडमी रहेगी, ये जो फी आपको रहेगा, 1 साल तक आप इससे बेनिफिट उठा पाओगे, यानी कि मेरी एकेडमी में आपको एडमिशन 1 साल तक मिलेगा। इन फ्यूचर मैंने सोचा है, देखिए जो मेरा नेक्स्ट स्टेप चल रहा है ना, इस पर मेरा काम चल रहा है, ये है मेरा दूसरा प्रोजेक्ट जो कि आने वाला है रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स का। इसमें देखिए कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशन, रोज एंड रैंक्स, डायरेक्शन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन, ये आप देख सकते हो। ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है जो भी इसी चैनल, इसी एकेडमी पे आएगा। तो ये कब आएगा वो मैं फिलहाल नहीं बता सकता, लेकिन ये जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया ये जो है बिल्कुल कंप्लीट है, आपका वेट कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है, आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। आपको बता दूं इस वक्त आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जो है स्पेशल क्रैश कोर्स लेना चाहिए, स्पेशली जो आने वाले कोर्सेज हैं या जो आने वाले एग्जाम है, जेकेपी का एग्जाम है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है स्पेशल क्रैश कोर्स का। और ऑनलाइन एकेडमी आप ज्वाइन करके रखो, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करके रखो, इन फ्यूचर आपके काम आएगी। अगर 1 साल तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हो इस वक्त केवल और केवल 500 या 700 रुपए देकर। लेकिन मैं कह रहा हूं ये जो है लिमिटेड ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है केवल 2 दिन तक एक ऑफर रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको 1000 पे करना पड़ेगा, उसके बाद आप